गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं सूरज कुमार डेस्टिनी कॉमर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरा लॉकडाउन तो बहुत ही बुरा बीत रहा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों का भी बुरा ही बीत रहा होगा। लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और इसी सीरीज में हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर थ्योरी चल रहा था, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे और हम लोग करेंगे आगे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा लॉकडाउन बड़ा बढ़िया बीत रहा है। हाँ, घर पे पूरे आराम हो रहे हैं, नए नए रेसिपी बन रहे हैं, तो अच्छा ही बीत रहा होगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग को न्यू टॉपिक करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, है ना। कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, इससे संबंधित थ्योरी आज हम लोगों को करना है। तो देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि ये चीज़ क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में माय फ्रेंड्स, पार्टनर्स के लिए बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेज के रूप में भी फंड बनाए जाते हैं, ताकि समय पड़ने पर उन फंडों से पैसा निकाल करके बिजनेस में यूटिलाइज किया जा सके। कुछ फंड या कुछ रिजर्व पार्टनर के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड संग्रहित, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व कहा जाता है। और कभी कभी ये फंड, कुछ फंड इन्हें लॉस भी होता है, जिसे एक्यूमुलेटेड लॉस कहा जाता है। वो चीज़ जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होते हैं, वे चीज़ जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होते हैं, और कुछ चीज़ जो पार्टनर के लिए लॉस होते हैं। क्या प्रॉफिट और क्या लॉस? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कुछ ऐसे फंड होते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होते हैं और पार्टनर के लिए लॉस होते हैं। जैसे बिजनेस में बनाया गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? पार्टनर के लिए द्वारा एक तरह का फंड बनाया जाता है, जिसमें फ्यूचर में कोई खर्च होने पर, कोई बड़ी संकट आने पर जनरल रिजर्व का पैसा निकाल कर पार्टनर बिजनेस में लगा सके। फिर होता है एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड। एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड क्या होता है? एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के कंपनसेशन के लिए एक फंड बनाया जाता है। मान लीजिए कर्मचारी का किसी भी प्रकार का डिमांड आ गया, किसी का डेथ हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनके कंपनसेशन के लिए जो पैसा दिया जाता है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड। बट साल बीत गया और इसका कोई यूज नहीं आया, तो इसका पैसा सभी पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। पार्टनर के लिए फायदे का चीज होता है। इसी तरह से और बहुत तरह के रिजर्व आते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व, ये भी एक तरह का रिजर्व है, पार्टनर के लिए फायदा है। कुछ चीज़ें पार्टनर के लिए लॉस होती है, तो लॉस होती है वो क्या होते हैं? अच्छा, फिर फायदा होता है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। याद रखेंगे, पीएल का 2 बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। बहुत आने वाले हैं आगे क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आए। P&L अकाउंट का 2 बैलेंस होता है, कि क्रेडिट बैलेंस और एक डेबिट बैलेंस। तो पीएल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पार्टनर के लिए क्या है दोस्तों? फायदा है। वो पार्टनर के लिए क्या है? पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये पार्टनर के लिए क्या है? प्रॉफिट है। कुछ चीजें पार्टनर के लिए लॉस भी होती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। सभी पार्टनर मिलकर प्रचार प्रसार करा रहा है बिजनेस के लिए, पार्टनर के लिए क्या होता है? खर्च होते हैं, लॉस होता है, उनका पैसा बिजनेस से जाता है। फिर हो गया P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, है ना। आया ना, ये पीएल, ये बताया था, पीएल दोनों तरफ रहता है। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर के लिए फायदा होता है और डेबिट बैलेंस पार्टनर के लिए क्या होता है? लॉस होता है। अब इसमें हम लोगों को ये समझना है, सर ये आपने क्या लिखा? ये हमने लिखा है कुछ पार्टनर के बिजनेस में, जिस तरह से आपके माँ बाप विभिन्न तरह के फ्यूचर के संकट, फ्यूचर में जो भी तरह का उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, इसके लिए वो कुछ पैसा जमा कर रखते हैं, LIC दिस डेट करवा कर रखते हैं। उसी तरह बिजनेस भी, अपने फर्म भी अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी साझेदार मिल करके कुछ फंड, कुछ रिजर्व
का क्रिएशन करते हैं ताकि बिजनेस में आने वाले डिमांड को, फ्यूचर डिमांड को पूरा किया जा सके। कुछ चीज़ें पार्टनर के लिए फ़ायदा होती है, दैट मीन्स आने वाले समय में अगर वो चीज़ का यूज नहीं हो पाया तो उसका पैसा पार्टनर आपस में बांट लेंगे, जैसे जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस। कुछ चीज़ें पार्टनर के लिए लॉस होती हैं, मतलब अगर समय बीत गया और वो चीज़ें घट गई तो पार्टनर को उन चीज़ों में पैसा देना पड़ता है, ना कि लेना पड़ता है। ये कौन कौन सी चीज़ होती है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस। क्या क्या कौन कौन सी चीज़ क्या होते हैं, इन सभी में मैंने आपको जो है अभी कुछ देर पहले सभी का जो है आपका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब इसमें एक चीज़ मेरा थ्योरी है दोस्त, याद रखेंगे आप लोग कि ये जो सभी चीज़ प्रॉफिट है और ये जो सभी चीज़ लॉस है। प्रॉफिट है मतलब पार्टनर को क्या है, इन सब चीज़ से पैसा मिलेगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आपको थ्योरी लिखाया था कि पार्टनर को अगर कोई चीज़ मिल रहा है, पार्टनर को अगर कोई चीज़ क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी पार्टनर क्या कर रहा है, पा रहा है, टेक। पार्टनर क्या कर रहा है, पा रहा है, टेक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता है। और अगर पार्टनर को कोई चीज़ देना पड़ रहा है मतलब गिव, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, डेबिट होता है। फिर से मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर को कोई चीज़ लेना है, फायदा का चीज़ है, प्रॉफिट है, तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन अगर पार्टनर को कोई चीज़ देना पड़ रहा है, लॉस है, तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा, कहेगा दोस्तों कि जनरल रिजर्व, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, है ना, आगे आपको काम देगा। जनरल रिजर्व में तो डिलीट करते जाऊंगा ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व 4000 है, इसको पार्टनर के बीच बांटे। तो कैसे बांटिएगा, देखिए आपको जर्नल एंट्री करने के लिए आएगा एग्जाम में। तो आप समझिए कि मैंने अभी बताया कि पार्टनर है ना, ये देखिए मैंने क्या था, मैंने बताया कि पार्टनर क्या होता है, कोई चीज़ उसे मिल रहा है, क्या होता है कि पार्टनर को अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर जनरल रिजर्व 4000 है तो जनरल रिजर्व तो पार्टनर के लिए फ़ायदा का चीज़ है, तो जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए फ़ायदा का चीज़ है। जनरल रिजर्व 4000 है तो फ़ायदा का चीज़ है, तो पार्टनर को मिलेगा यानी टेक करेगा, यानी पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा दोस्तों, तो जनरल रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। तो करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरह से एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड दे दिया तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड DR टू पार्टनर्स कैपिटल। कंटीजेंसी रिजर्व दे दिया तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। PL क्रेडिट बैलेंस दे दिया तो P&L अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये सभी चीज़ों में पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। कब, जब पार्टनर के बीच ये चीज़ बांटने के लिए आ जाए तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, तो ये सभी चीज़ क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक उसी तरह आ जाइए, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6000 है, इसको पार्टनर के बीच बांटो, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग ये सोचेंगे दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपको नीचे बताया मैंने कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर के लिए, पार्टनर को देना पड़ेगा पैसा, लॉस है। लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। अब पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा दोस्तों, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यानी इसमें जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना। ये 6000 वाला पैसा क्या है, बट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से होता है, आपको बस ये समझना है कि पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। ये पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। और अगर डिसाइड कर लीजिए, अगर क्रेडिट हो रहा है तो बचा हुआ चीज़ डेबिट होगा, जनरल रिजर्व वगैरह। अगर पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो रहा है तो बचा हुआ चीज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। अब देखिए इसी थ्योरी पे आपका क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चन अब सब चीज़ मिले हुए आएंगे, मतलब जितना आपने 1 से 29 पढ़ा है सभी मिला करके आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर
31 का ए कहता 31 का ए में ए एंड बी आर पार्टनर्स 3:1, ए बी ओल्ड रेशियो 3:1 बांटा। देखिए इसी 3:1 ओल्ड रेशियो होगा, इसी में सब चीज़ बटेगा। हमेशा बोलता हूँ पुराना चीज़ ओल्ड थिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। 3:1 है। दे आर एग्रीड टू एडमिट, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इनके पास ये सारे चीज़ें। जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए फ़ायदा या लॉस, फ़ायदा। कंटीजेंसी रिजर्व पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, लेगा। टेक एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड ये भी पार्टनर के लिए फ़ायदा है, लेगा। टेक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है, इसको देना पड़ेगा यानी गिव। यानी जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड ये तीनों चीज़ प्रॉफिट है। इन तीनों चीज़ों में पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी बताया था, पहले डिसाइड करें पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट, फिर उससे जुड़ा हुआ चीज़ मतलब यही तीनों, ये तीनों क्या, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फायदा का चीज़ है। तो इसका कहता है जर्नल एंट्री पास करें, तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट DR, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड अकाउंट DR। 2 पार्टनर के बीच बांटना है। पार्टनर के बीच कौन पार्टनर है, हमेशा याद रखेंगे, पुराना चीज़ ना है, पुराना चीज़ पुराना पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बटेगा। जनरल रिजर्व DR, कंटीजेंसी रिजर्व DR, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड DR। 2 ओल्ड पार्टनर देखिएगा कौन कौन है, तो ओल्ड पार्टनर आपका कौन कौन है देखेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे आपके, A और B। तो 2A और 2B। पैसा सभी में भर दीजिए। कितना था, जनरल रिजर्व 12,000, 8,000 और 10,000, ये जोड़ दो। 12, 8, 20 और 10, 30,000। 30,000 को A और B में बांटना है। 30,000 आपको टोटल A और B में बांटना है। कितना रेशियो में भाई, तो 3:4, यानी इंटू 3/4 और इंटू 1/4। इसको काट कर निकाल लोगे, काटोगे तो एक आ जाएगा 22,500। काट कर देखेंगे आ जाएगा रफ में, है ना। और B का आ जाएगा 7,500। इसका नारेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ accumulated profit and reserve distributed, है ना। दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सेकंड चीज क्या है, सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर के लिए क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पार्टनर के लिए क्या है, लॉस। पार्टनर के लिए लॉस है तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, टेक, लेगा या देगा, लेगा नहीं, देना पड़ेगा, है ना। गिव, देना पड़ेगा। पार्टनर के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए लॉस है। पार्टनर को जो चीज़ फायदा होता है पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर को जो चीज़ लॉस होता है पार्टनर कैपिटल डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर कौन कौन कैसे हैं, तो A और B। तो एज कैपिटल, बीच कैपिटल और 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना दिया है, 16,000। बांटना है किस रेशियो में, 3:4। ये तो बराबर आपके कट जाएंगे। 16,000 गुने 3/4 और 16,000 गुने 1/4, ये हो जाएगा। नारेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ, एक ही चीज है, बीइंग अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिटेड विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इस तरह से आपका बन जाएगा
क्वेश्चन नंबर 31 का ए। तो यही था आपका थ्योरी फ्रेंड्स, कि आपको मैंने बताया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। पार्टनर के लिए प्रॉफिट या लॉस से संबंधित बनाए हुए फंड होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एकमात्र थ्योरी जो आपको याद रखना है कि पार्टनर को अगर कोई चीज़ लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर को अगर कोई चीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। इससे संबंधित दिए हुए क्वेश्चन में आपको ध्यान देना कि अगर पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा तो दिया हुआ चीज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कोई भी लॉस वाला चीज़ वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। पार्टनर कैपिटल जब क्रेडिट होगा तो उससे संबंधित दिया हुआ चीज़ जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और कई एक तरह के जो भी रिजर्व वगैरह रहेंगे वो सभी क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यही था आपका 31 का ए। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका आगे तक का बनेगा 31 का बी, 32 और 33 भी। ठीक।